सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज सॉल्व फॉर x हमें करना है जहाँ पे tan इनवर्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x/2 है हमारे पास एंड x हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऑलराइट, सो हम लोग क्या यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे एक ही tan इनवर्स है, तो हम लोगों के पास यहाँ पे दो तो tan इनवर्स है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार इस 2 को भेज सकते हैं हम लोग इस साइड, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 2 एंड देन सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स दिस वैल्यू प्लस अगेन tan इनवर्स दिस वैल्यू। ओके, देन हम लोग वहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बस हमें कंडीशन अज्यूम करनी पड़ेगी कि दिस वैल्यू इनटू अगेन दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 हमें ऑब्टेन हो रही है। ऑलराइट, फिर हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन वेरिफिकेशन भी करना पड़ सकता है। ओके, इस सवाल को करते हैं लोग एक और तरीके से, ध्यान से देखिए। हमारे पास यहाँ पर है tan इनवर्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x/2। ऑलराइट, सो एक तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है आप लोगों को, एक और तरीका फटाफट देखिए। अगर हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दे, देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा tan इनवर्स एंड देन दिस विल बिकम, इसको डिवाइड बाई 2 किया आप लोगों ने, इसको भी डिवाइड बाई 2 किया आप लोगों ने, तो दिस विल बिकम 1 माइनस में x/2 एंड देन दिस विल बिकम 1 प्लस में x/2 इज इक्वल्स टू आपके पास हाफ टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x/2 ऑलरेडी था। ऑलराइट, नाउ आप लोग ये बात समझ जाइए कि जब कभी भी आपके पास 1 माइनस समथिंग और 1 प्लस समथिंग लिखा हुआ हो, देन आप इसको बोल सकते हैं कुछ ऐसे भी, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x/2। ध्यान से देखिए, ये इसी चीज़ का फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद ये टर्म बन के आएगी आपके पास। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x माइनस y एंड देन 1 प्लस x इंटू वाई। ओके, सो ये हमारे पास फॉर्मूला इसका बन के आया। बस हमें चेक क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि इफ़ x इंटू वाई करने पे हमें ग्रेटर देन -1 मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ चेक नहीं किया, हम लोगों ने एजम्पशन करी कि अगर ऐसा है देन इसका हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आया था, तो हमने यहाँ पे बैक ट्रैकिंग करी है। ओके, इज इक्वल्स टू में हमारे पास है यहाँ पे हाफ टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x/2। नाउ इसको हम हल्का सिंप्लीफिकेशन करते हैं यहाँ पे, तो ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा tan इनवर्स 1, हमने इस टर्म को भेजा उस तरफ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे हाफ टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x/2 था आपके पास ऑलरेडी, और ये हो जाएगा प्लस का वहाँ जाने के बाद, तो ये हो जाएगा प्लस का tan इनवर्स एंड देन x/2। ओके, सो ध्यान से देखें आप लोग, तो ये हो सकता है आपके पास tan इनवर्स 1 एंड दिस विल बिकम हाफ प्लस 1 आपके पास होते हैं 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x/2। ओके, tan इनवर्स 1 आपका होता है π/4, तो इज इक्वल्स टू में आपके पास हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x/2। इस 3/2 को आप भेज सकते हैं इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे क्या 2π एंड देन दिस विल बिकम 12 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स आपके पास है x/2। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ π/6 आपको ऑब्टेन हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपको ऑब्टेन हुआ यहाँ पे π/6 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x/2। tan इनवर्स को लेके आप इस तरफ आ जाएंगे तो ये बन जाएगा tan, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं बोथ साइड से आपने tan फंक्शन अप्लाई किया, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे tan π/6 इज इक्वल्स टू ओनली x/2। tan π/6 का मतलब होता है tan 30 पे आपके पास होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू आपके पास है x/2, और वी कैन से x इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 2/√3। ओके, सो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो सकता है, बस आपको काम करना पड़ेगा एक वेरिफिकेशन का। सो फटाफट हम लोग वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आप इस x को पुट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर इस x को चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी, या फिर इस x को चेक कर सकते हैं इस कंडीशन में भी। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ तो पुट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा बिकॉज लेंथी सवाल हो जाता है हमारे लिए। x क्या हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो सेटिस्फाई इसको कर रहा है। फिलहाल हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, तो आप देखते हैं हम लोग क्या इसके पास हमारा आंसर आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पुट x इज इक्वल्स टू 2/√3, इसको हमने फर्स्ट मान लिया इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो ध्यान से क्या ऑब्टेन होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 2/√3 एंड अपॉन में 2 था आपके पास, इसको हमने सॉल्व किया तो हमने पाया इसका आंसर हमारे पास आएगा 1/√3। 1/√3 हमारा क्या -1 से बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है जो कि -1 से बड़ा है, तो विच इज़ ट्रू, ये हमारे पास ट्रू है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2/√3
इज द व्हाट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। याद रखिएगा, अगर वो कंडीशंस को वेरीफाई कर देता है देन हमारे पास वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनता है किसका, अपने इक्वेशन का भी। ओके, सो ये क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है आप लोगों के पास, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।